अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों के बहुत कॉमन मसले की बात कर रहे हैं, वो है स्पीच डिले, यानी बच्चों में देर से बोलना या वक्त पे बोलना आना शुरू करना। आजकल ये मसला खास तौर पे बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पहले तो बात कर लेते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। सबसे जो बड़ी वजह होती है वो ये कि बच्चे सही से सुन नहीं पाते, वो बच्चे देर से बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी उन बच्चों की कुव्वत समात कम होती है या उनको बहुत ऊंचा अगर बोलें तो वो बच्चे सुन पाते हैं, जिसकी वजह से स्पीच डिले होती है। दूसरी एक वजह होती है कि जो बच्चे आम बच्चों से पैदाइशी तौर पे मुख्तलिफ होते हैं, जैसे किसी सिंड्रोम का शिकार होते हैं, वो बच्चे अपनी सारी हरकतों सकनात देर से करते हैं, मसलन गर्दन संभालना, बैठना या चलना फिरना। उन बच्चों की ज़हानत भी आम बच्चों से खासी कम होती है। चेहरे के कुछ जो नकूश होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। उन बच्चों का जो स्पीच डिले होता है वो उनकी ज़हनी सलाहियत कम होने की वजह से होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बच्चों में जो बच्चे पैदाइशी देर से पैदा होने के बाद देर से रोते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली होती, जिसको हम HIE कहते हैं, उन बच्चों में स्पीच डिले हो सकता है। CP बच्चों में हो सकता है, या जिन बच्चों को छोटी उम्र में गर्दन तोड़ बुखार हुआ हो, उसकी वजह से भी उनकी कुव्वत समात मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीच डिले होता है। या अगर यरकान बहुत शदीद नोयत का हो गया हो शुरू के कुछ हफ्तों में, उन बच्चों को भी स्पीच डिले यानी वो देर से बोलना शुरू करते हैं। कुछ कॉमन वजूहात की बात करते हैं कि जो बच्चा ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक है, जिसको सुनता भी सब कुछ है, लेकिन वो बच्चा वक्त पे बातें नहीं कर रहा, तो उसमें हमने देखा है कि जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है उसमें बच्चे देर से बोलना शुरू होते हैं, यानी माँ बाप अकेले रहते हैं और फैमिली के ज्यादा अफराद साथ नहीं है, या जो लोग बाहर रहते हैं, या जिस बच्चे के और बहन भाई नहीं है, या जिस बच्चे का कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं है, यानी बाहर नहीं उसको लेके जाया जाता, वो बाकी बच्चों से घुलता मिलता नहीं है, या दोनों के दोनों माँ बाप जॉब करते हैं, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, और वो उस तरह से बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। इन सब में जो चीज अब बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है वो है स्क्रीन टाइम, यानी जिस बच्चे को बहुत ज्यादा फोन, गैजेट्स यानी मोबाइल, iPad, TV या स्क्रीन्स जो बच्चा बहुत ज्यादा देखता है, खासतौर पे 2 साल से छोटी उम्र में जब बच्चों को स्क्रीन्स इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं, तो उस बच्चे का भी लाजमन स्पीच डिले आता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला पैदा होने वाला बेटा, खासतौर पे फर्स्ट बॉर्न बॉय, उसमें समटाइम्स स्पीच डिले होता है। मल्टीपल लैंग्वेज एक्सपोजर है, यानी एक से ज्यादा जुबान जिस बच्चे को शुरू से इंट्रोड्यूस करवाई जाए और उसमें टेंडेंसी हो स्पीच डिले की, तो वो बच्चे कभी कभार देर से बोलना शुरू करते हैं। अब इसमें हम कुछ खतरनाक अलामात की बात कर लेते हैं, जिस वक्त माँ बाप को अलर्ट हो जाना चाहिए और लाजमी बच्चों के ना बोलने के लिए रुजू करना चाहिए। जैसे 1 साल का बच्चा, वो बिल्कुल बैबलिंग ना शुरू करे, यानी मामा, डाडा, काका इस तरह के अल्फाज बोलना ना शुरू करे, और 1 साल का हो गया हो उस वक्त फौरन रुजू करें। जो बच्चा अपना नाम ना पहचानता है 1 साल की उम्र में, मुड़ के ना देखे, मुतवज्जो ना हो जाए, तो उस बच्चे का लाजमन चेकअप करवाएं। और अगर 1 साल की उम्र तक बच्चा अपना पहला प्रॉपर लफ्ज ना बोले, यानी जिसको उसको समझ है, तो भी ये खतरनाक अलामत हो सकती है। जो बच्चा बिल्कुल भी सोशली इंटरेक्ट नहीं करता, इन दूसरों की तरफ मुतवज्जो नहीं होता, नजरें नहीं मिलाता, या बात करने की कोशिश नहीं करता, या घुलता मिलता नहीं है, स्माइल नहीं करता, ऐसे बच्चों का जरूर चेकअप करवाएं। अगर 2 साल की उम्र में 2 लफ्ज पे मुश्तमिल जुमला बच्चा नहीं बोलता, मसलन नहीं जाना, तो तब भी वालिदैन को जरूर रुजू करना चाहिए। और अगर 3 साल की उम्र में बच्चा 3 अल्फाज पे मुश्तमिल जुमला नहीं बोलता, जैसे मुझे खाना है, तो तब भी वालिदैन को चौंक जाना चाहिए और बच्चे को जरूर चेक करवाना चाहिए। जहाँ तक इसकी इलाज की बात है, तो इसमें याद रखिएगा कि दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता, मतलब मल्टीविटामिन, आयरन सप्लीमेंट्स या कुछ और तरह के शरबत ये हेल्प नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जिस बच्चे का स्पीच डिले है उसकी हियरिंग असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसकी कुव्वत समात का फौरी चेकअप होना जरूरी है, और उस लिहाज से फैसला करें कि बच्चे को किसी सुनने के लिए किसी आले की जरूरत है, जिसको हम हियरिंग एड कहते हैं। समटाइम्स कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं, खास किस्म के आलात होते हैं, वो सर पे लगवाने पड़ते हैं। उसके बाद वो बच्चे सुनना शुरू होते हैं, तो ही वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू होते हैं। स्पीच डिले चाहे जिस मर्जी वजह से हो, उसका जो एक ही बेहतरीन इलाज है वो है स्पीच थेरेपी, और यानी कि बोलने की मशकें करवाई जाएं। तो इसमें आप स्पीच थेरेपिस्ट से रुजू करें। स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो बच्चे की मुकम्मल एक फॉर्मल असेसमेंट करते हैं, जिसमें वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे को किस तरह से
बोलने की मशकें करवाई जा सकती है, सिखाया जा सकता है। पेरेंट्स कम से कम 1 से 2 घंटे की रोजाना लंबा अरसा स्पीच थेरेपी कराएं तो कुछ नताइज निकलते हैं। और ये याद रखिएगा कि जितनी देर से स्पीच थेरेपी शुरू होती है उतनी ही देर से रिजल्ट आता है। और समटाइम्स स्पीच थेरेपी कई सालों तक चलती है, मसलन 7, 8, 9 साल तक भी चलती है, तब जाके बच्चे की जो गुफ्तगू है वो आम बच्चों से थोड़ा बहुत उस लेवल तक आना शुरू होती है। पेरेंट्स घर में भी बच्चों को स्पीच थेरेपी करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि किसी माहिर की जरूर निगरानी में ये शुरू करवाई जाए और साथ साथ उसको घर में लेके चलें। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घर में कर सकते हैं कि आपके बच्चों में स्पीच डिले ना आए। यानी बच्चे की अगर दिमागी सलाहियत, कुव्वत समाअत, हर चीज बिल्कुल ठीक है तो वो कैसे वक्त पे उसको बुलवाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये कि आप बच्चे को स्क्रीन्स नहीं देनी है, बिल्कुल किसी किस्म के फोन, टैब्स 2 साल से पहले नहीं देने। इसके अलावा बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, यानी उसको सोशल बनाएं। माँ अलहदा से वक्त दे और बाप को भी चाहिए कि वो बच्चे को खास तौर पे टाइम दे, कम से कम 1 से 2 घंटे का फुल फ्लेज बच्चे को टाइम दे। इसके अलावा बच्चे को दूसरे लोगों में भी घुलना मिलना आना चाहिए, यानी बिल्कुल ही खाली घर में बंद करके ना रखें। शाम में जैसे पार्क में ले गए, दूसरे बच्चों को देखा, बाकी लोगों को देखा, तो उससे बच्चे सोशल होते हैं, मुतवज्जो होते हैं, बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे को आप बुक्स इंट्रोड्यूस करवाएं, किताबें, यानी स्टोरी टाइम होना चाहिए। छोटे बच्चे के लिए बेशक 3-4 सफ़ों की किताब हो, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जरूरत के मुताबिक आप थोड़ा सा ज्यादा उनको रीडिंग करके सुनाएं, चाहे आपको लगे कि बच्चे को समझ आ रही है या नहीं आ रही है। इसके अलावा बच्चे को फोनिक्स जल्दी इंट्रोड्यूस करवाएं खुद से, यानी मुख्तलिफ आवाजें निकालना। कभी कभार जो बच्चे बोलने में तोतलापन करते हैं या स्टैमरिंग जिसको हम कहते हैं, अटकना या किसी लफ्ज को बोलने में उन्हें मुश्किल का सामना होना, तो उन बच्चों को फोनिक्स से फर्क पड़ता है, यानी मुख्तलिफ आवाजें निकालने से भी वो बच्चे सही से समझ पाते हैं। थैंक यू।